ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े को लेकर मुस्लिम हलकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुल्क में मुसलमानों और कानून से खिलवाड़ किए जाने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। मस्जिद को उसकी असली हालत में रहने देने की मांग की। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट रखा गया है। मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ 1998 एक्ट के वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मस्जिदों की हिफाजत और मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ ये कानूनी हक है। और 1947 के बाद से जिस मस्जिद की जो हालत थी उसमें किसी भी तरह की कोई भी मुदाखलत कानूनन जुर्म है, अदालती जुर्म है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि किसी तरीके से जो अदालत में केस लिया गया है ये केस लेना भी कानूनन गलत है, इसलिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन है और पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाया गया था उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत के अंदर लोअर कोर्ट के फैसले को डिसमिस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि हमारी बात हम अदालत तक के और इसी तरीके से पार्लियामेंट तक के गवर्नर तक और उसके ऊपर सदर जमहूरिया तक अपनी बात पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि एक बाबरी मस्जिद के बाद में इस मुल्क में किसी मस्जिद को दोबारा बाबरी मस्जिद। इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर कुमार अमरीश का हादसाती तौर पर गिरने से उनकी मौत हो गई। कुमार अमरीश हैदराबाद के इलाके माधवपुर में शिल्पा कला वेदिका की सिक्योरिटी चेक करने के दौरान स्टेज से नीचे गिर गए। अमरीश शुक्ला वेदिका में होने वाले नायब सदर जमहूरिया के प्रोग्राम के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए शिल्पा कला वेदिका पहुंचे थे। मजहब के नाम पर नफरत नहीं मोहब्बत फैलाई जाए, फ़िरका परस्ती नहीं दोस्ती को आम किया जाए, इसकी एक अमली मिसाल बेंगलुरु में देखने को मिली। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु की आरटी नगर में मुसलमानों की दावत पर बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने मस्जिद का रुख किया। इत्तेहाद का ये मंजर मस्जिद आला में देखने को मिला। मस्जिद आला की कमेटी और जमात इस्लामी ने मिलकर बिरादरान वतन के लिए ईद मिलन और मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया था। यहाँ आए हिंदू भाइयों ने नमाज मगरिब की अदायगी का नज़ारा किया। साथ ही नमाज के बाद हुई तकरीब में जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के सेक्रेटरी अकबर अली ने कन्नड़ी जुबान में वुजू, अजान, नमाज और चंद दीगर अमाल की जानकारी पेश की। मस्जिद के मिंबर मेहराब, मीनार दीवार की अहमियत बयान की गई। मस्जिद दर्शन का मौका फराहम किए जाने पर बिरादरान वतन ने खुशी का इजहार किया। बहुत सीखा मैं यहाँ पे अंदर मस्जिद के आने के बाद बहुत सीखा, क्यों तो बाहर से क्या हो रहा था, आजकल मस्जिद के अंदर ये होता है वो होता है, इलीगल एक्टिविटी होता है, बाद में भगवान एक ही होता है, हमारा अल्लाह छोड़ के दूसरा नहीं होता है, कौन सा भगवान है, तो यही बोल के देते बोल के दिमाग में था। हम अंदर आने के बाद मालूम पड़ रहा है मेरे को ये सब लोग भगवान एक ही होता है, सब कुछ धोखा नहीं करना, किसी से भगवान को बहुत सिर झुका के नमाज करना है, बड़ा लोगों को इज्जत करना है, किसी को धोखा नहीं करने जैसे आजू बाजू से अच्छा से हम दोस्त करना है। आज हिंदू और मुस्लिम एक रह के बोल के रहना बोल के ये फंक्शन किया था। सो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। आई फील वी आर ऑल ब्रदर्स एंड दिस शोज अस एंड दे एक्सप्लेन्ड अस व्हाट अबाउट द मुस्लिम, हाउ दे प्रे, व्हाट दे डू. So which is a knowledgeable thing which is required for each and every one. Today in this generation of India, what is going on, we can see that there is a lot of divisive forces that is going on. Such initiatives brings us together. This our country has a history of 70 years of where unity is our strength. इस मौके पर इशाइया का एहतमाम किया गया था। मुंतज़िमीन इजलास ने कहा कि इस मस्जिद में पहली मरतबा इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। देर आयद दुरुस्त आयद, एक दूसरों को समझने, शिकवा शिकायतों को दूर करने, आपस में मेल मिलाप कायम करने का ये मौका काबिल कद्र साबित हुआ। हम लोग एक ईद मिलन और मस्जिद दर्शन के नाम से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नॉन मुस्लिम ब्रदरान और हमारे हम वतन भाई उनको सब बुला के कि मस्जिद क्या है, वो मस्जिद में हम क्या पढ़ते हैं, नमाज हम कैसे पढ़ते हैं, नमाज का क्या मतलब है, नमाज में जो पढ़े गए सूरों की उसकी तर्जुमात करके नमाज का हमने और मस्जिद का हमने उनको
समझाया कि ये नमाज है। हमारा मज़हब दीन इस्लाम जो है वो सबसे मोहब्बत का पैगाम देता है, तो उस सिलसिले में ये जो कोशिश हुई है इसको हर जगह होना चाहिए। अपनों में बहुत से प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा हो जो गैरों तक भी जाए, इस वास्ते कि उनको, हम लोगों को समझने, हमारे दीन को समझने, हमारे उसूलों को समझने आसानी हो। कि मस्जिद के ज़िम्मेदारान जब गैर मुस्लिम भाइयों से उन्होंने मुलाकातें की तो लोगों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया कि मस्जिद के ज़िम्मेदार हमारे घर तक आए हुए हैं। आज हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाई तशरीफ़ लाए हैं। समाज में आजकल मस्जिदों से आज़ान, मंदिरों से घंटियों की गूंज से ज़्यादा अब कहीं सियासी शोरगुल, नफरत का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। यही हंगामा मीडिया में भी जगह बना रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर बेंगलुरु और दीगर शहरों में लोगों में अखुवत व भाईचारे को परवान चढ़ाने के लिए ऐसी कई कोशिशें हो रही हैं जो समाज के लिए खुशाइंद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।